हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मतलब कि UPS में हम लोग 2 सेशन कवर किए हैं, ठीक है। पहला सेशन में इंट्रोडक्शन आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है और उसका कौन कौन सा प्रिंसिपल होता है, जिसमें हम लोग एक प्रिंसिपल अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन को, ठीक है। जिसमें क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारा चीज अच्छे से समझे थे। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे और क्लास के अंदर में कितने तरह का डेटा मेंबर होता है ये देखे थे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि क्लास के अंदर जो मेंबर्स होता है, ठीक है, क्लास के अंदर जो मेंबर्स होता है वो कितने तरह से उसका एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर दैट डिसाइड द प्रोटेक्शन लेवल ऑफ मेंबर्स विद इन द क्लास। वो क्या डिसाइड करता है? प्रोटेक्शन लेवल आपका मेंबर का क्लास के अंदर, ठीक है। तो जावा जो है कौन कौन सा प्रोटेक्शन लेवल देता है, ठीक है, जावा के पास कौन कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्लास के अंदर जो मेंबर्स है। देखिए यहां पे मेंबर्स अगर हम जब बोलेंगे तो आपको समझना दोनों चीज, ठीक है, डेटा और मेथड, डेटा के बारे में और मेथड के बारे में, मतलब कि फंक्शन के बारे में। क्लास के अंदर यही 2 चीज होता है, आपको शुरू से हम बता रहे हैं, ठीक है। जब मेंबर्स बोलेंगे तो दोनों को समझना है। तो क्लास के अंदर जो मेंबर्स होता है ना वो 4 तरह से डिक्लेयर होता है, ठीक है, जिसका 4 एक्सेस स्पेसिफायर हो सकता है, ठीक है। कौन कौन होता है भाई? तो मेंबर के ऊपर आप लगा सकते हो, मेंबर्स मतलब दोनों के ऊपर, डेटा के ऊपर भी और मेथड्स के ऊपर भी, ठीक है। तो मेंबर्स के ऊपर आप जो एक्सेस स्पेसिफायर लगाओगे वो होता है, पहला पब्लिक लगा सकते हो, क्लियर है। फिर आप लगा सकते हो उसमें आप प्राइवेट लगा सकते हो, प्राइवेट, और फिर आप लगा सकते हो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड आप लगा सकते हो, क्लियर है। और एक डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं, अगर नहीं कुछ लगाएंगे तो डिफॉल्ट कंसीडर करेगा, बात समझे। तो 4 तरह का एक्सेस स्पेसिफायर जावा सपोर्ट करता है अपने क्लास के अंदर मेंबर का प्रोटेक्शन देने के लिए, बात समझे। अब कैसा किसका एक्सेस लेवल है ये डिसाइड करते हैं हम लोग इसी प्रोटेक्शन लेवल से, यही एक्सेस स्पेसिफायर से, ठीक है। अब बात करेंगे एक का करके, आप समझते हैं। यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक क्लास हमने बनाया, ठीक है, क्लास बनाया ABC, ये ठीक है, समझ लो यहां पे भी फिलहाल। अब क्लास जो ABC जो क्लास है इसके अंदर हम अलग अलग मेंबर्स रख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए डेटा मेंबर पे एग्जांपल देते हैं, मेथड्स पे भी आप रख सकते हैं। अब मान लो सपोज करो, चलो हम मेथड से ही लिखते चलते हैं। देखिए यहां पे जैसे मान लो कि हम एक मेथड बनाए void, ठीक है, और यहां पे F1 मेथड है, ठीक है, इस क्लास के अंदर यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, ये हो गया यहां पे। अब एक मेथड हमने बनाया पब्लिक, ठीक है, void F2, क्लियर है, ये भी एक मेथड है इस क्लास का, ठीक है। और एक मेथड हमने बनाया यहां पे प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड void और कौन F3, ये बना लिए, ठीक है, यहां पे भी हो गया। और एक मेंबर हम बनाते हैं यहां पे प्राइवेट, ठीक है, तो यहां पे रख दिए प्राइवेट, और यहां पे void और F4, क्लियर है। अब इसमें 4 टाइप का मेंबर्स मेरे पास है, मेथड्स मेंबर है, ठीक है। अब देखो यहां पे मतलब मेंबर फंक्शन, समझो यहां पे ये चीज आप डेटा के ऊपर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहां पे ये मेंबर बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर से है, F2 जो है पब्लिक है, और F3 प्रोटेक्टेड है, और F4 क्या है? प्राइवेट है। चलिए, अब हम बताते हैं कि अगर आप अपने मेंबर्स को पब्लिक बनाएंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट बनाएंगे तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड बनाएंगे तो क्या होगा, बात समझे। अब यहां पे एक चीज को समझो, पहले इस चीज को समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट और जानना होगा, अगर इसको डीपली समझना चाह रहे हो तो। एक कंसेप्ट होता है पैकेज का, ठीक है। देखो, क्लासेस क्या इनकैप्सुलेट करता है? डेटा और मेथड्स को, और इस क्लास को जो इनकैप्सुलेट करता है वो होता है पैकेज। क्लास को जो इनकैप्सुलेट करता है वो क्या होता है? पैकेज। मतलब क्लास किस चीज के अंदर होता है? पैकेज के अंदर होता है। शुरू में इंट्रोडक्शन हम बताए थे आपको, जब हम डेटा इनकैप्सुलेशन का बता रहे थे ना, शुरू में जब फर्स्ट क्लास हम जहां पे जावा का पहला प्रोग्राम लिखे थे, तो उसमें बताया था कि पैकेज भी एक चीज होता है जहां पे क्लासेस को हम लोग मतलब पैक करके रखते हैं, क्लियर है, कवर करके रखते हैं, इनकैप्सुलेट करके रखते हैं, क्लियर है। चलो, तो अब यहां पे समझो, यहां पे मान लो कि ये तुम्हारा पैकेज है, समझना है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, और ये आपका एक और पैकेज है, ठीक है, समझो। यहां पे इस पैकेज के अंदर में एक क्लास है, 2 क्लास है इस पैकेज के अंदर, ये पैकेज का नाम है P1
और ये पैकेज का नाम है P2, और इस पैकेज के अंदर में भी एक क्लास है। समझे यहाँ पे, एक क्लास हो गया C1 है, ये C2 क्लास है, ये C3 क्लास है, ये पैकेज के अंदर है। बात समझे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे C1 के अंदर अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड मेंबर हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, क्लियर है, और नहीं तो डिफॉल्ट हो सकता है जिसका कुछ एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे डिफॉल्ट अगर रखना है तो जैसे F1 डिफॉल्ट है, इसका हमने पब्लिक लगाया ना प्राइवेट लगाया, तो ये भी एक एक्सेस स्पेसिफायर ही माना जाता है जावा के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि अब देखो प्राइवेट मेंबर कहता है, ठीक है, कि आपको हम अपने क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। समझे यहाँ पे, प्राइवेट मेंबर अगर क्लास का जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज होता है, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम सब आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे क्या इसका रियली में जो हम बोल रहे हैं सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब हम करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर कहा रहता है क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास से बाहर अगर इसको ले जाना चाहेंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। क्लियर है, बात समझे। पैकेज से बाहर निकलेगा, कहेगा कि नहीं निकलेगी, इवन हम क्लास से बाहर नहीं निकलते हैं प्राइवेट। प्रोटेक्टेड क्या कहता है, बात को समझिए यहाँ पे। प्रोटेक्टेड कहता है कि हम अपने क्लास के अंदर यूज होंगे, क्लियर है, क्लास के अंदर, और क्लास से बाहर भी हम जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपने पैकेज वाला के साथ। बात को समझिए यहाँ पे, हम दूसरे क्लास में चले जाएंगे लेकिन वो क्लास उसी पैकेज में होना चाहिए। तो C2 कहां है, इसी पैकेज के अंदर, तो ये भी आराम से एक्सेसिबल होगा। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि हम दूसरे पैकेज में नहीं जाएंगे। बात को समझे, नहीं जाएंगे, डायरेक्टली नहीं जाएंगे। डायरेक्टली नहीं जाने का मतलब सर इनडायरेक्टली जा सकता है, तो ये इनडायरेक्टली जाता है कब, जब हम C1 क्लास का प्रॉपर्टी C3 क्लास इनहेरिट कर लेगा, तब वो एक्सेस हो जाएगा। प्राइवेट मेंबर नहीं जाएगा, उस केस में भी नहीं जाएगा, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर कहेगा कि अगर मेरा प्रॉपर्टी दूसरे पैकेज वाला क्लासेस इनहेरिट करता है तो प्राइवेट मेंबर इनहेरिट हो जाएगा। मतलब ये यहां जा सकता है, किसमें, मतलब इनहेरिटेंस के केस में। इनहेरिटेंस के केस में जब उसका प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करेंगे तब। इस चीज को और डिटेल से पढ़ेंगे जब इनहेरिटेंस टॉपिक स्टार्ट होगा, उसका तब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आता है पब्लिक मेंबर क्या होता है। पब्लिक मेंबर क्लास के अंदर यूज होगा, क्लास से बाहर दूसरे पैकेज वाला क्लास में भी चला जाएगा, अपने पैकेज के दूसरे क्लास में भी एक्सेस होगा, और दूसरे पैकेज के भी क्लासेस में क्या होगा, एक्सेस होगा। पब्लिक पे कोई ऐसा रोक नहीं है, वो सब जगह, क्लास के अंदर, क्लास से बाहर अपने पैकेज वाला क्लास में, और क्लास से बाहर दूसरे पैकेज वाला क्लास में, ये आराम से एक्सेस होता है। डिफॉल्ट कहता है कि हम अपने पैकेज के लिए पब्लिक हैं, मतलब आप हमें ले जाओ कहां, अपने पैकेज के अंदर दूसरे क्लास में हम एक्सेसिबल है, और आप ले जाओगे हम अपने दूसरे पैकेज के क्लासेस में, ये कहता है कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट सिर्फ अपने पैकेज में उसको कहीं एक्सेस करो, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है उसको, तो प्रॉब्लम होता है कि जब आप उससे क्या कर रहे हो, बात समझे यहां पे, जब आप उसके अपने पैकेज से बाहर निकाल रहे हो तब। अब फिर से पूरा बात को समझ जाना, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक्सेस स्पेसिफायर 4 होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ठीक है, फिर से समझिए। पब्लिक मेंबर यूनिवर्सल एक्सेस होता है। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब उसको जहां मन जहां यूज आप कर सकते हो। क्लियर है, क्लास के अंदर, क्लास से बाहर सेम पैकेज में, और क्लास से बाहर दूसरे पैकेज में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। प्राइवेट मेंबर सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर होगा, क्लास से बाहर आप एक्सेस उसको नहीं कर सकते हो। क्लियर है, फिर आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कहता है कि हम क्लास के अंदर यूज होंगे, क्लास से बाहर भी एक्सेसिबल हैं। क्लास से बाहर क्या है, हम एक्सेसिबल है, लेकिन अपने पैकेज वाला क्लासेस में। हम दूसरे पैकेज वाला क्लासेस में डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट खर्चा जाएंगे। कैसे, जब दूसरे पैकेज वाला क्लास मेरा प्रॉपर्टी इनहेरिट करके ले जाएगा, तब हम उसके साथ प्रोटेक्टेड पैकेज से भी बाहर निकल जाएगा। कब, जब इनहेरिट करेंगे तब। और डिफॉल्ट कहता है हम अपने क्लास में यूज होंगे, और हम अपने पैकेज के दूसरे क्लासेस में भी हम एक्सेसिबल हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो ये 4 एक्सेस स्पेसिफायर है, आपको अपने मेंबर्स को अलग अलग तरीका से बना के रख सकते हो। क्लियर है, क्लास के अंदर पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, एंड क्या है, डिफॉल्ट है। ठीक है, अब यहां पे रखो, समझो पे ध्यान से एक बात और। क्लास के अंदर सभी मेंबर यूज होता है, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, सभी मेंबर क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। ठीक है, क्लास से बाहर अगर एक्सेसिबल है तो आपको यह ध्यान रखना होगा, मेंबर पब्लिक होना चाहिए, मेंबर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और मेंबर डिफॉल्ट होना चाहिए। तब जाके वो क्लास से बाहर अपने पैकेज वाला में चला जाएगा आराम से। ठीक है, दूसरे पैकेज वाला क्लासेस में जाएगा वो कैसे,
दूसरे पैकेज वाला क्लासेस में वो जाएगा कैसे? तो वो जाएगा कब? जब आपका मेंबर पब्लिक हो, और प्रोटेक्टेड जाएगा कब? जब उसको इनहेरिट करोगे तब। ये सारा चीज हम आपको करके दिखा रहे हैं जिससे आपको प्रोटेक्शन लेवल अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हम अपने क्लास के मेंबर को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। हमको अगर अपना मेंबर को किसी को नहीं देना है, कोई एक्सेस ना करे, ठीक है, उस केस में हमें क्या करना होगा? उस केस में हमें करना होगा क्या कि भाई आप अपने मेंबर्स को प्राइवेट बना दो। और प्राइवेट मतलब कि डेटा को आपने हाइड कर दिया, अब डेटा कभी भी बाहर एक्सेस नहीं होगा, क्लास से अंदर ही एक्सेसिबल है सिर्फ वो। क्लियर है? समझे? बाकी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक और डिफॉल्ट के बारे में तो समझ गए हैं। चलिए तो इसको हम समझाते हैं आपको प्रैक्टिकल कर करके कि आपको अच्छे से क्लियर और अच्छे से हो जाए। देखिए यहां पे ओपन कर लेते हैं, यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो, चलो एक क्लास मेरा है, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए चलो सिंपल सा चीज है, यहां पे देख लो। यहां पे सबसे पहला हम यहां पे एक मेंबर रख लिए, ठीक है, हम यहां मेंबर रख लिए इंट ए, ठीक है। डेटा मेंबर पे यहां पे समझा लेते हैं, ठीक है। मेथड रखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे लिए, अब थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा मेथड में, कम से कम एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्शन तो देना पड़ेगा ना। चलो यहां पे फिर हम अपने मेंबर को हम प्राइवेट रख लेते हैं, प्राइवेट इंट बी, ठीक है। फिर हम अपने मेंबर को प्रोटेक्टेड रख लेते हैं, प्रोटेक्टेड इंट सी, ठीक है। और यहां पे फिर हम अपने मेंबर को रख लेते हैं पब्लिक रख लेते हैं, तो यहां पे हम पब्लिक रख लिए, इंट मान लीजिए यहां पे डी रख लिए। 4 तरह का मेंबर इस क्लास में है, ये सारा का सारा डेटा मेंबर इंस्टांस मेंबर है, सब क्लास के अंदर डिक्लेयर है विदाउट स्टैटिक कीवर्ड। क्लियर है? चलो अब हम चाहते हैं कि इसको क्लास के अंदर यूज करें। देखो यहां पे तो क्लास के अंदर यूज करते हैं तो एक फंक्शन रखते हैं void f1, ठीक है। अब f1 फंक्शन क्या कर रहा है, a का वैल्यू 7 रख लिया, b का वैल्यू 8 रख लिया, और d का वैल्यू कितना रख लिया भाई, 6 रख लिया, और यहाँ पे d हो गया, यहाँ पे पहले c रख लेते हैं, ठीक है। c का वैल्यू यहाँ पे 9 रख लिए, और यहाँ पे d का वैल्यू मान लीजिए 10 रख लिए। चलिए हो गया। अब सुनो, इसमें इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डेटा सारा कहाँ है, क्लास के अंदर। फंक्शन कहाँ है, बात को समझ यहाँ पे, फंक्शन कहाँ है, क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर वाला फंक्शन क्लास के अंदर का कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है, क्लास के अंदर सभी टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर यूज होता है। क्लियर है? प्रॉब्लम क्या है, क्लास से बाहर ले जाने में। अब देखिए, अब मेन फंक्शन कहाँ है, क्लास के अंदर, ठीक है। मेन फंक्शन कहाँ है, उप्स क्लास के अंदर, जो कि डिफरेंट क्लास में, ठीक है। अब चाह रहा है कि हम अपने मेंबर को ये भी ऑब्जेक्ट बना के क्या करें, एक्सेस करें, ठीक है। तो एबीसी क्लास का क्या बनाइए, ऑब्जेक्ट बनाया, o1 इक्वल टू न्यू एबीसी, ऑब्जेक्ट बना लिए। क्लियर है? अब यहां पे देखो, अब यहां लिखे o1 डॉट, ठीक है, o1 डॉट ए इक्वल टू 9, ये यूज कर रहा है। o1 डॉट बी इक्वल टू यहाँ पे 10, ये यूज कर रहा है। यहाँ पे o1 डॉट सी इक्वल टू यहाँ पे 19, और o1 डॉट डी इक्वल टू यहाँ पे रख लिया मैं कितना, 45। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्लास के अंदर जब मेंबर f1 यूज कर रहे हैं अपने डेटा मेंबर को, तो कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर मेंबर को यूज करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्या होता है, यूज होता है। ठीक है? ऑब्जेक्ट की कब जरूरत है, जब आप मेंबर को, किसी भी टाइप के मेंबर को क्लास से बाहर एक्सेस करोगे। देखो आपका जो चारों मेंबर है वो कहां है, एबीसी क्लास के अंदर, और आप उसको एक्सेस कहां करना चाह रहे हो, उप्स क्लास के अंदर, मेन मेथड में। क्लियर है? अब यहां पे देखो, अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो मेरे पास एक एरर आएगा। वो एरर होगा यहां पे इससे रिलेटेड, बी से रिलेटेड, यहां पे ये 100% एरर इसी में आएगा, बाकी किसी में एरर ये नहीं आएगा। क्लियर है? बात समझे? क्यों नहीं आएगा एरर? बिकॉज आपका बाकी सभी मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल आसानी से हो जाता है। क्लियर? बाकी सभी मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू आसानी से क्या है, एक्सेसिबल है। ठीक है? जब दोनों के दोनों क्लास सेम पैकेज में हो तब, एबीसी भी उसी पैकेज के अंदर है और उप्स क्लास भी उसी पैकेज के अंदर है तब। क्लियर है? चलो देखते हैं वो जो हम बोल रहे हैं एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहां पे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएं, यहां पे आ जाओ, और यहां पे डी ड्राइव cd जावा प्रोग्राम, ठीक है, और लिखे यहां पे जावा, और यहां पे मेरे पास प्रोग्राम का नाम क्या है, ups.java। चलिए देखिए यहां पे आ गया ना, देख सकते हो यहां पे कह रहा है क्या कि बी हैज प्राइवेट एक्सेस इन एबीसी। देख रहे हो? बाकी किसी में भी कोई एरर है, सिर्फ एक से रिलेटेड एरर आ गया, और जबकि ये वाला एरर इसमें नहीं आया। ठीक है? इस बी में नहीं आया। क्यों नहीं आया इस बी में?
इस बी में इसलिए नहीं आया क्योंकि बी अपने क्लास के अंदर यूज हो रहा है, उस मेथड में यूज हो रहा है, वो मेथड भी इसी क्लास के अंदर है, समझे। तो ये आपको हमने दिखाया कि प्राइवेट मेंबर क्लास से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर को अपने क्लास में जहां मन वहां यूज करो, किसी के साथ यूज करो, लेकिन वो मेंबर जहां यूज हो रहा है वो भी उसी क्लास का ही मेंबर होना चाहिए। और बाहर कौन कौन निकलता है? बाहर निकलता है डिफॉल्ट, बाहर निकलता है प्रोटेक्टेड, और बाहर निकलता है कौन, समझे, पब्लिक। क्लियर है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्लास से बाहर, ठीक है। अब फिर एक रिस्ट्रिक्शन क्या आता है? एक रिस्ट्रिक्शन आता है कि भाई जब दूसरे पैकेज में हो तब कैसे होगा। चलो ये भी हम एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अभी तो पैकेज हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन चलो हम आपको करके दिखाते हैं। चलो देखो, यहां पे मान लो सपोज करो ये क्लास बना दिए, ठीक है, एक क्लास हम बनाए, यहां पे सेव कर लेते हैं a.java से, ठीक है, या फिर हम रख लेते हैं C1, ऐसा नाम रख लेते हैं, C1.java से सेव कर लेते हैं, ठीक है। C1.java से एक क्लास बनाती है, ठीक है। इस क्लास को हम एक पैकेज में डालेंगे, तो एक पैकेज एक बना लेंगे P1 में, ठीक है। और यहां पे हम एक क्लास रख लिए क्लास, और जिसका नाम रख लेते हैं हम क्या, C1, ठीक है। और इसके अंदर हम मेंबर्स रखते हैं, डेटा मेंबर्स। क्लियर है, समझो यहां पे ध्यान से, इसके अंदर हम मेंबर्स रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे तो मेंबर रख रहे हैं, मान लो हम, या फिर मेथड्स रख लो, चलो वो भी चलेगा। इस बार मेथड यूज करते हैं। यहां पे void f1, ठीक है, यहां पे कोड लिख देते हैं, छोटा सा कोड लिख देते हैं, system.out क्या, println, ठीक है। और यहां पे हम लगा देते हैं I am f1 in क्लास C1, ऐसा कुछ कोड लिख दिए। चलिए अब यहां पे ऐसा कॉपी पेस्ट करके 4 मेंबर्स हम मेथड बना लेते हैं यहां पे। चलो यहां नाम रख लेते हैं क्या, F2, I am F2 रख देते हैं यहां पे मैसेज में, और यहां इसको हम प्राइवेट बना देंगे, ठीक है। क्या बना दिए, प्राइवेट। क्लियर है, प्राइवेट बना दिए। इसको हम पब्लिक बना देते हैं, पब्लिक बना ले, पब्लिक यहां पे नाम रख लेते हैं मेथड का F3, ठीक है, और यहां पे F3 इन क्लास C1, ठीक है। और देन यहां पे हम रख लेते हैं, यहां पे प्रोटेक्टेड इसको बना लेते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड, और यहां पे नाम इसका F4 रख लेते हैं, ठीक है। चलो और यहां पे मेथड रख लेते हैं F4। चलो यहां पे आ गया। अब इस प्रोग्राम को सिंपली कंपाइल कर ले, अभी कोई दूसरा क्लास नहीं है, कंपाइल होगा कहां जाएगा, एक P1 नाम का पैकेज बनेगा, उसी के अंदर ये क्लास मेरा चला जाएगा, मतलब इनकैप्सुलेट हो जाएगा। चलो वो भी करके दिखाते हैं यहां पे। अब पैकेज बनाने का थोड़ा सा कंपाइलेशन का रूल अलग है, ऐसे पैकेज जब पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे, बस आपको एक्सेस स्पेसिफायर अच्छे से समझाना था, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, ठीक है, पैकेज बना के हम आपको दिखा रहे हैं जावा। और आपका लिखना है यहाँ पे -d, फिर स्पेस, फिर डॉट, और फिर आपको देना है कंपाइल करने के लिए आपको लिखना है जावा सी -d स्पेस, और फिर डॉट देना है। डॉट के बाद अपना फाइल का नाम दो C1.java को, ठीक है। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंपाइल हो गया होगा सक्सेसफुली ना, तो आप देखो जाके कि अपने ड्राइव में, जिस ड्राइव में आपने बनाया है, देखो डी ड्राइव में गए, डी ड्राइव में मेरा फोल्डर था ना, जावा प्रोग्राम फोल्डर, यहां देखिए P1 नाम का भी क्या बना है, फोल्डर बना, एक पैकेज बन गया। इसी के अंदर देखो C1 डॉट क्लास है, मतलब C1 क्लास इस पैकेज में डाल दिए। अब यहां पे समझाते हैं हम आपको, एक और क्लास हम बनाते हैं, ठीक है, समझिएगा। यहां पे एक और हम क्लास बनाते हैं, यहां पे समझो, यहां पे बनाए, यहां पे C2, ठीक है, C2.java, ठीक है। और इसको भी हम चाह रहे हैं उसी पैकेज का पार्ट बनाए, ठीक है। चलो यहां पे क्लास यहां पे बन गया C2, क्लियर है। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये मेन मेथड है, ठीक है। और ये भी चाह रहे हैं हम उसी पैकेज का ही क्या हो, पार्ट बने, ठीक है। ये भी जो है उसी पैकेज का क्या होना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए। देखिए तो इसको भी हम रख लेते हैं क्या, पैकेज, यहां पे किसमें, P1 पैकेज में ही बनना चाहिए। चलो आ गया यहां पे। अब मेन मेथड क्या चाह रहा है, समझो ध्यान से, कि P1 पैकेज में जो है और क्लास है C2, क्लियर है, C1, उसका मेथड को कॉल करना। C1 में कौन कौन सा मेथड है, F1, F2, F3 और F4, ठीक है। तो अब क्लास से बाहर कॉल कर रहा है ना, तो क्लास से बाहर कॉल करना है मेथड को, उसी पैकेज का क्लास है दोनों, ठीक है। तो क्लास से बाहर जब मेथड को कॉल कर रहा है तो इसे क्या बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे बना लिए क्या, C1 का ऑब्जेक्ट भी बनाएगा, जिससे नाम रख लेते हैं obj इक्वल टू न्यू ए आपका C1, ठीक है। चलिए बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहां देखो, अब यहां क्या करेंगे हम, obj डॉट, ठीक है, F1 कॉल किया, कॉल हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि डिफॉल्ट है ना, शायद यहाँ पे F1 डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा। कॉल कौन होगा? प्राइवेट कॉल नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट का था हम क्लास से बाहर मत ले जाओ मुझे, ठीक है, हम क्लास से बाहर ही नहीं जाएंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे तो obj.f2 को कॉल किए, F2 अगर प्राइवेट होगा तो नहीं कॉल होगा, ठीक है, और यहाँ पे obj.f3, ठीक है, F3 को कॉल किए, ठीक है, और यहाँ पे obj.f4 को कॉल किए। चलिए अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमें एरर सिर्फ इसमें आएगा, ठीक है, जिससे ये प्रूफ होगा कि क्लास के अंदर, ठीक है, सभी मेंबर यूज हो जाएगा। दूसरा, क्लास से बाहर अपने पैकेज वाला क्लास में, दूसरे क्लास में सिर्फ डिफॉल्ट मेंबर, पब्लिक मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर ही बाहर जाता है, ठीक है। देखो क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि इस क्लास को भी हम उसी P1 पैकेज में ही रख रहे हैं। चलो इसको भी हम कंपाइल कर ले। देखो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम अब कंपाइल कर रहे हैं c2.java को, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ पे आ गया, नहीं कंपाइलेशन फेल हो गया। कह रहा है क्या भाई? F2 हैज प्राइवेट एक्सेस इन C1। एरर को पढ़ो, एरर को पढ़ो। F2 क्या है? प्राइवेट एक्सेस है, वो कभी बाहर नहीं जा सकता है। क्लियर? कभी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ये कब होता? जब मेन मेथड भी उसी क्लास में अंदर रहता तो कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होता। अगर मेन मेथड भी इसी क्लास में रहता तब वो यूज कर सकता था, ठीक है। क्लास के अंदर मेंबर किसी भी यूज कर किया जा सकता है। चलो ये तो हो गया ये वाला बात। अब हम बता रहे हैं कि अब हम मान लो, सपोज करो कि हम चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे, कि इसको हम, इस पैकेज को हम P2 में कर दिए, इस क्लास को हम P2 पैकेज में कर दिए। किसमें कर दिए? P2 पैकेज में। क्लियर है? P2 पैकेज में कर दिए। अब देखते हैं यहां पे, सबसे पहले याद रखो, जब भी हम दूसरे पैकेज वाला क्लासेस को अपने पैकेज में यूज करेंगे, दूसरे पैकेज में यूज करेंगे, तो C2 क्लास को पहले कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता चलेगा, कंपाइलर को जावा का, कि C2 क्लास लाया कहां से है। तो उसको बताना पड़ेगा इंपोर्ट करके कि C2 क्लास किस पैकेज में है भाई? P1 पैकेज के अंदर है। बात समझे? क्लियर है? सॉरी, वो C1 क्लास P1 पैकेज के अंदर, क्योंकि हम C1 क्लास यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, C1 क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहां पे। तो यहां पे हमें बताना पड़ेगा, यहां पे क्या लिखेंगे हम? इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट लिखेंगे जावा, जावा नहीं, इंपोर्ट किसको करना है? P1 पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है? और डॉट कौन सा क्लास? उसका C1 क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। तब हम यहां पे उसका ऑब्जेक्ट बनाए और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहां पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या बताए, अब समझो, हम P1 जो पैकेज है वो है, वो C1 जो क्लास है वो P1 पैकेज में है, ठीक है, और C2 क्लास जो P2 पैकेज में जा रहा है। तो इस केस में कौन कौन मेंबर एक्सेसिबल होगा? तो हम आपको क्या बताए हैं? हम आपको बताया ना है कि क्लास के अंदर सभी मेंबर एक्सेसिबल है। क्लास से बाहर, अपने पैकेज वाला क्लास से बाहर में प्राइवेट छोड़कर सब एक्सेसिबल है, और दूसरे पैकेज वाला क्लास में डिफॉल्ट नहीं जाएगा, प्राइवेट नहीं जाएगा, प्रोटेक्टेड नहीं जाएगा, सिर्फ पब्लिक मेंबर ही बाहर जाता है, ठीक है, सिर्फ पब्लिक मेंबर ही क्या करेगा? बाहर जाएगा। चलो अभी इसको भी हम प्रूफ करके हम आपको दिखा दें। अगर इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां देखिए तो आ गया ना, एरर को पढ़िएगा। C1 is not public in P1, cannot be accessed outside of the package। सबसे पहले तो मेरा जो क्लास जो C1 है वही पब्लिक नहीं रखे थे, इसलिए प्रॉब्लम आ गया। पहले इस एरर को पहले हम सुधार लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, हम लोग अपने एरर में आ जाते हैं, फाइल में आ जाते हैं, और यहाँ पे ये जो क्लास हमने रखा P1 के ना, इसको थोड़ा सा हमको पब्लिक बना दे, क्योंकि क्लास अगर पब्लिक नहीं रहेगा तो क्लास अपने पैकेज से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख लो, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आपका इसको फिर कंपाइल कर लिए। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं इस फाइल को, ठीक है। चलो अब एरर को पढ़ो। यहाँ पे देखो एरर, F1 इज नॉट पब्लिक इन C1। F1 पब्लिक नहीं है, कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पैकेज, क्योंकि F1 डिफॉल्ट है। F1 क्या है? डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट मेंबर सिर्फ अपने पैकेज के लिए पब्लिक है, दूसरे पैकेज में नहीं जाता है, वो एक्सेसिबल नहीं होता है। फिर आया क्या? F2 हैज प्राइवेट एक्सेस इन C1। F2 प्राइवेट है, प्राइवेट तो जाएगा नहीं। F4 हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन C1। प्रोटेक्टेड मेंबर बाहर नहीं जाता है, डायरेक्टली पैकेज से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। देख रहे थे ना, जब हम C2 क्लास को भी P1 पैकेज में अंदर रखे थे तो प्रोटेक्टेड से रिलेटेड एरर नहीं आया था, और डिफॉल्ट से रिलेटेड एरर नहीं आया था, सिर्फ प्राइवेट से आया था, ठीक है। और यहां पे आपको सामने प्रूफ हो रहा है, समझ में आ रहा होगा सबको? क्लियर है?
अब यहां पे देखो, अक्सर तो बताए थे आपकी प्रोटेक्टेड वाला तो एक्सेसिबल होता है, लेकिन हमने बताया था ना कि अगर आपका जो क्लास है वो इनहेरिट करेगा तब एक्सेसिबल है। इनहेरिट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम इनहेरिट कर लोगे तब कोई इशू नहीं आएगा, प्रोटेक्टेड मेंबर भी इनहेरिट होकर उसके पास चला जाता है, क्लियर। लेकिन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड मेंबर सिर्फ और सिर्फ अपने पैकेज वाला क्लासेस के अंदर कहीं यूज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैकेज से बाहर नहीं निकलता डिफॉल्ट की तरह। समझ में आ रहा होगा एक्सेस स्पेसिफायर सबको अच्छे से। तो आपका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो आपका 4 होता है जावा में। तो अपने मेंबर को आप 4 तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपका मेंबर पब्लिक हो सकता है, आपका मेंबर प्राइवेट हो सकता है, और आपका मेंबर प्रोटेक्टेड हो सकता है, और डिफॉल्ट हो सकता है। तो आपको जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि पब्लिक और डिफॉल्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पब्लिक और डिफॉल्ट में अंतर का अगर बात करो ना, तो बताना पब्लिक सर यूनिवर्सली एक्सेस है, मतलब अपने क्लास के अंदर अपने पैकेज वाला दूसरे क्लास में और दूसरे पैकेज वाला क्लासेस में भी क्या होता है, एक्सेसिबल होता है। और डिफॉल्ट सिर्फ अपने पैकेज में पब्लिक होता है, उसको अपने पैकेज में कहीं भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अंदर, और अपने पैकेज के दूसरे क्लासेस में एक्सेस किया जा सकता है। फिर एक बात याद रखना, जैसे ही अगर क्लास से बाहर हम किसी भी मेंबर को बाहर निकालना यूज करना चाहेंगे तो हमें उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो पब्लिक मेंबर हो, चाहे वो आपका डिफॉल्ट मेंबर हो, चाहे क्या हो, ठीक है, प्रोटेक्टेड मेंबर हो। प्राइवेट मेंबर का तो बातें नहीं है, प्राइवेट मेंबर तो सिर्फ क्या एक्सेस होता है, क्लास के अंदर। समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। तो क्लास के अंदर कोई भी मेंबर्स, किसी भी टाइप का मेंबर्स एक्सेसिबल होता है, क्लियर है। तो आपको एक्सेस स्पेसिफायर अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो में, ठीक है। आपको हम सारा करके दिखाए, एरर भी दिखाए, ये देखो अगर पैकेज के अंदर है तो क्या हो रहा है, पैकेज से बाहर कर दिए तो क्या हो रहा है, ये भी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, कुछ प्रोग्राम देखेंगे। अभी तक जितना पढ़े ना, तो बेसिक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कुछ प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, समझे। तो अच्छे से समझ में आएगा, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।